देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गायत्री भाभी जिद मत कीजिए, यशोदा जी आश्रम नहीं चल पाएंगे। मतलब जिसने सारी लड़ाई लड़ी हो, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई हो, सिर्फ इसलिए कि कृष्णा को नई जिंदगी मिल सके, उसकी जिंदगी संवर सके। अगर यही वहां नहीं जाएगी तो। एकदम ठीक कह रही हैं गायत्री जी। अगर परमिशन की बात है तो मैं चाचा जी से बात करता हूँ। नहीं मनोज भैया, नहीं। मैंने बाबूजी को वचन दिया है कि कृष्णा से कभी नहीं मिलूंगी। आप लोग गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करें, चाहे तो अशोक जी को लेके जाए साथ में। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा कृष्णा के साथ। मैं बात करती हूँ। गायत्री भाभी जानती हैं क्या कि कृष्णा का पिता मैं हूँ? तूने बता दिया क्या? नहीं, मैं कैसे? तो कैसे पता लगेगा? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया, अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल गया। सॉरी दोस्त। दोस्ती भी बोल रहा है, सॉरी भी बोल रहा है। दोस्ती में सॉरी नहीं होती। अब भाभी मान कैसे गई, वो भी बिना एनओसी के? तेरे जैसा काबिल वकील तो नहीं, ठीक ठाक वकालत मैं भी कर लेता हूँ। जब जज साहब को कन्विंस कर सकता हूँ तो मेरी वाइफ कर लिया। नहीं मतलब तू भी तैयार नहीं था ना कृष्णा को गोद लेने के लिए, तो मुझे लगा पता नहीं। हाँ नहीं था, पर चैम्बर में जब तुझे उस हालत में देखा लगा कि तुझे खो दूंगा। बस एक पल समझ में आया कि तुम लाइफ में कितनी अहमियत रखता है। तेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं मेरे जीवन, कुछ भी नहीं। थैंक यू। तूने सही मौके पर आकर बचा लिया, नहीं तो। कैसे नहीं बचाता? कोई और रास्ता था क्या? बहुत बड़ा बोझ था सीने पे, तूने एक झटके में खत्म कर दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं करा, मैं हाथ जोड़ दो, मैं हाथ जोड़ दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हेमू, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेमू तुम एक बुरा सपना देख रहे हो। अगर तुम उठ जाओगे तो सपना टूट जाएगा। उठ जाओ हेमू, उठ जाओ। उठ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या भीड़ लगा रखी है? भागो ऐसे। मैडम, हेमू अभी नींद में कुछ बोल रहा था। कैसे बोलेगा बेटा, तुम तो खुद समझदार हो। गहरी नींद में सो रहा है वो तो। नहीं, ये अभी बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। इसके साथ जरूर कुछ हुआ है मैडम। मैं इसे पूछ रहा हूँ तो ये जवाब भी नहीं दे रहा। अरे तो जब जाग जाएगा तब पूछ लेना। देखो इसकी कितनी हालत खराब हो रही है, इस वक्त इसको आराम की जरूरत है ना? इसको आराम करने दो, फिर बाद में पूछ लेना। चलो चलो जाओ ऐसे, भीड़ हटाओ ऐसे, भागो। कृष्णा जाओ बेटा, तुम भी जाके आराम करो। हाँ, ये जब जाग जाएगा तब पूछेंगे। जाओ बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं। वो अंग्रेजी की बुक मंगाई थी ना, वो अंग्रेजी की बुक पढ़ो तुम, जाओ अच्छे से पढ़ना। हाँ, गिरधारी खिड़की दरवाजे बंद कर।
हो गया। अरे ओ बछड़े, अगर तूने किसी से कुछ भी बोला ना तो तेरी जुबान काट के तुझे बाजार में बेच दूंगी। फिर जिंदगी भर बोलने के लिए तरसता रहेगा, समझा? तो एक शब्द भी नहीं। गिरधारी, कमरे को लॉक कर दे। यशोदा, ये तो खुशी के आंसू है। सच समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया कहूं। कैसी बात कर रही हो? अरे शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार कोई मुझे हाँ कह के पुकारेगा। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मेरा संसार पूरा हो जाएगा, मैं पूरी हो जाऊंगी सब तुम्हारी वजह से। ना, मैंने कुछ नहीं किया। कृष्णा है ही इतना प्यारा। पहली बार देखा था ना हॉस्पिटल में, तो एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया मैंने। पता नहीं क्यों अपना सा लगा मुझे, जैसे मेरा ही कोई अंश हो। और फिर माला चली गई और कृष्णा मुझे दोषी मानने लगा उसकी मृत्यु का। मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए था? बताओ, कौन है वो मेरा? समझता रहे जो समझना है उसे, लेकिन उसकी बेरुखी मेरे दिल पे आ रही चलाती है। जो देखकर उसकी आंखों में जो ठंडापन आ जाता है ना, अंदर से सिहर जाती हूँ। मन ही नहीं लगता किसी काम में। कैसे समझाऊं कृष्णा को? कैसे मनाऊं उसे? कैसे बताऊं उसे? मुझ पे एक एहसान करोगे गायत्री? तुम डॉक्टर हो, बच्चों की साइकोलॉजी समझती हो ना, है ना? कृष्णा को बताना प्लीज। मैं उस दिन आना चाहती थी हॉस्पिटल, आना चाहती थी, नहीं आ पाई। उसे बताना, मैं आ भी जाती, कुछ भी कर लेती, उसकी माँ को नहीं बचा पाती मैं। वो बहुत बीमार थी। उसे बताना मैं बुरी नहीं हूं। उसे बताना मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे यशोदा, संभालो खुद को। मैं वादा करती हूँ, मैं कृष्णा को बताऊंगी कि वो कितना लकी है, कि तुम मुझसे कितना प्यार करती। मैं उसे बताऊंगी कि सिर्फ और सिर्फ तुम वजह हो जिसकी वजह से उसे घर मिलेगा।
से माँ बाप का साया मिलेगा। काश कि तुम चल पाती अनाथाश्रम और पूरा होते हुए देख पाती अपने वादे को जो तुमने माला से किया था। कमाल है साहब, मतलब ये तो वही हुआ ना कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, न कागज न पत्थर और आ गए बच्चा गोद लेने के लिए। भाई साहब, कोई सरकारी कायदे कानून भी चीज होते हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ लिख कर ये वकील बने हैं या यूं ही काला कोट पहन लिया और फाइलें हाथ में पकड़ ली? सुनिए 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 मैडम, हमको वकालत मत सिखाइए और अपनी जबान को थोड़ा लगाम दीजिए। आप बेवजह बेकाबू हो रही हैं। आपको पता है ना कृष्णा की लीगल गार्जियन कौन है? मैं बता देता हूं, यशोदा जी। उन्हीं की मर्जी से ये अडॉप्शन हो रहा है। कोर्ट में एप्लीकेशन जा चुकी है, जब तक परमिशन आएगी तब तक यशोदा जी की परमिशन से ये उसके गार्जियन हो गए। तेरा परमिशन लेटर। हाँ तो इससे क्या होता है? इतना आसान है क्या? लीगल है। अरे हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक परमिशन नहीं मिलेगी कृष्णा कहीं नहीं जाएगा। हाँ तो लीजिए परमिशन, लगाइए फोन, लगाइए। हमारे साहब दौरे पर गए हैं, बात नहीं हो सकती अभी उनसे। साहब दौरे पे गए हुए हैं इसलिए बात नहीं हो सकती। वाह, तो ठीक है मैडम, मैं भी इंतजार करता हूँ और तब तक इंक्वायरी बिठाता हूँ आपके लिए। आखिर पता तो चले इस आश्रम से इतने बच्चे भागते क्यों हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से मनोज रिपोर्ट दे। अरे वकील साहब, आप बहुत बड़े वकील हैं तो दावपेच तो चलाएंगे। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। आपने बुलाया? बधाई हो, बधाई हो कान्हा, तुम अचानक से गोद ले लिए गए हो। अब ऐसी भोली सूरत बना के क्या देख रहे हो? जाओ जाकर सामान लेकर आओ अपना और निकलो यहाँ से। यशोदा मैडम कहाँ है? वो थोड़ा बिजी है। वो गोद ले रही है मुझे? नहीं, ये दोनों। सॉरी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जाऊं, बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बात है बच्चे, तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं अनाथ हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। बाकी अनाथों के साथ। पर सोच के तो देखो बच्चे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। माँ का प्यार मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। तुम नहीं चाहिए, मुझे पिता नहीं चाहिए। पिता शब्द से ही मुझे नफरत है।
अच्छी है, पर मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी एक ही माँ थी जो मर चुकी है। पर बेटा सोचो, तुम्हें कितना अच्छा घर मिलेगा। अनाथों के घर नहीं होते अंकल, आश्रम होते। चाहे तो मेडन मैडम को पूछ लीजिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, पर ये लोग समझते ही नहीं है। कितने एहसान फरामोश हो तुम, कितने। बजाय इसके कि तुम अपनी यशोदा मैडम को थैंक यू बोलो, तुम उनके पूरे किए कराए पे पानी फेर के जा रहे हो। तुमको पता भी है तुम्हारी यशोदा मैडम ने कितनी मुसीबत उठाई है ताकि तुमको एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप मिल सकें। मैं जानता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए ही किया है। सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए कि वो तुमसे प्यार करती है। अगर प्यार करती होती तो किसी और को दे देती। मुझे सिर्फ मेरी माँ प्यार करती थी और कोई नहीं। और आप लोग प्लीज मुझ पे दया करना बंद कर दीजिए। मुझे अडॉप्ट नहीं होना है। ये बड़ी बड़ी बातें करके कोई बड़ा नहीं हो जाता, समझ गए तुम? जो कुछ हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, क्यों नहीं समझते? और कैसे नहीं चलोगे तुम? चल। अरे अशोक! बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अशोक! अरे कोई मोबाइल दो, वीडियो बनाओ, पुलिस बुलाओ। अशोक छोड़ इसे, बैठकर बात करते हैं। मुझे लगता है ये बैठकर बात करेगा। कृष्णा बेटा मान जाओ ना। मुझे किसी के गोद में नहीं जाना। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे नहीं चाहिए दूसरी माँ। कृष्णा! 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 कृष्णा दरवाजा खोलो! कृष्णा! कृष्णा! कृष्णा दरवाजा खोलो! कृष्णा! ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें यशोदा भाभी को बुलाना चाहिए। वो यशोदा की बात मानेगा? ट्राई करने में हर्जी क्या? वो कृष्णा को हमसे ज्यादा जानती है। ये कहीं गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। कृष्णा! कृष्णा! दिखाई दे रहा है तुम्हें खेलने की कितनी जल्दी है। वर्ड्स भाग रहे हैं, देखो। वर्ड्स के कोई पैर होते हैं क्या मम्मी, जो भागेंगे? बेटा, भागने के लिए पैरों की नहीं, इरादों की जरूरत होती है। मजबूत इरादे, है ना मम्मी? आपने बताया था मुझे। अच्छा, तुम्हें मेरी हर बात याद रहती है? मुझे भी। तुम्हें भी रहती है। हेलो, ले गए गायत्री और मनोज भैया कृष्णा को अपने घर? अरे कहाँ ले गए? वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा है, ऊपर से अपने आप को कमरे में बंद और कर लिया है। कृष्णा! गैर कानूनी काम हो रहा है, ये गैर कानूनी। ऊपर तक शिकायत करूंगी मैं। सरासर गुंडागर्दी है भैया ये तो। अरे आश्रम की शांति भंग की जा रही है। हाँ, नहीं होना मुझे अडॉप्ट। नहीं चाहिए दूसरी माँ। नहीं चाहिए पिता। मुझे पिता शब्द से ही नफरत है। मैं यही रहूंगा अनाथ आश्रम में। कृष्णा मत करो ऐसा। अशोक जी, देख लेना कहीं खुद को
चोट ना पहुंचा ले कृष्णा। अरे चोट पहुंचा ही रहा है, क्या कर सकते हैं लेकिन। तो मैं बताती हूँ क्या करें। पैर उठाइए, मुंह उधर घुमाइए और निकल जाइए। बाकी बच्चा तो हमारा ही है, जैसा भी है हमारा ही है बच्चा तो बस। हाँ कृष्णा, सुन रही है ना आप? वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। आप एक काम करिए, आप तुरंत आ जाइए यहाँ पर। मैं कैसे आ सकती हूँ बाबूजी? कृष्णा मत करो ऐसा। आपको आवाजें आ रही है ना? वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा है और ऊपर से अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। आप तुरंत आ जाइए। नहीं अशोक जी, कुछ भी हो जाए बाबूजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगी।